नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2022 में 12वीं पास हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं या बीए करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं। तो सबका अलग अलग एक क्षेत्र है। कौन सा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा इसके बारे में बात करेंगे। और पहले हम सबके बारे में बात करेंगे कि क्या करने पर क्या होगा। अगर आप बीए कर रहे हैं तो आगे क्या कर सकते हैं, या आप बीटेक कर रहे हैं तो आगे क्या कर सकते हैं, आप आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हैं तब क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उनके अंदर की क्षमता होती है उसके हिसाब से वो नहीं चल पाते हैं। उनका दोस्त क्या कर रहा है उसी के अनुसार वो भी चलेंगे। अगर उनका दोस्त चला गया है कोटा आईआईटी की तैयारी करने तो वो भी चले जाएंगे कोटा। बेशक ही उनके माइंड का लेवल कुछ और हो, लेकिन तो वो गया है इस नाते वो वहाँ जाएंगे। और उसका निकल जाएगा, वो वहाँ 2 साल तैयारी करने के बाद फिर बीटेक करेंगे, 4 साल बीटेक करेंगे, इसके बाद जाके परेशान होंगे, कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आप 12वीं में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, अगर आप 12वीं पास हुए हैं और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि हमको बीए करना है या बीएससी करना है या जो भी चल रहा है, तो आप खुद अपनी क्षमता का पहले आकलन करिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया है 12वीं का, आपने अंदर से अगर आपकी आवाज़ आ रही है कि हमको ये करना चाहिए तो आप उसको करिए और उसी के अनुसार आप मेहनत करेंगे तो मैं ये मान रहा हूँ कि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी अगर आईआईटी में जाने का मन कर रहा है तो आप पीछे अपना पहले 12वीं के पहले का आप रिजल्ट देखिए, 12वीं का रिजल्ट देखिए। आईआईटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको आप देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सब मैं कर सकता हूँ आगे जाके, तो आप आईआईटी की तैयारी करिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम तैयारी में बहुत पीछे हैं तब आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये आप धोखा दे रहे हैं। कोई तैयारी करने से आईआईटी में सिलेक्शन नहीं पाता है। उसका जो बैकग्राउंड होता है वो उसे बता देता है कि वो आईआईटी में सिलेक्शन कर पाएगा कि नहीं पाएगा। तो इन बातों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। किसी के कहने पर आप ना आईआईटी में जाइए ना कहीं जाइए, जो आपका दिल कहे वो करिए। तो अब हम बात कर रहे हैं जैसे अगर आप बीए कर लिए तो क्या होगा। मान लीजिए आप 12वीं के बाद बीए कर रहे हैं, तो आपने बीए किया, बीए आपका पूरा हो गया तो ग्रेजुएशन लेवल पर आप आईएएस, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे अच्छी नौकरी होती है आईएएस की। तो आप अगर बीए कर लिए हैं तो आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। आप बीए के बाद अगर एमए कर लिए तो आप अगर अब बीए एमए आपने कर लिया है, इसके बाद अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बीएड कर लीजिए। नहीं तो अगर आप एमए किए हैं तो डायरेक्ट आप पीजीटी के थ्रू जो है टीचिंग में जा सकते हैं, आपको बीएड करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको टीजीटी क्वालिफाई करना है या टेट देना है तो इसके लिए आपके पास जो है बीएड होना चाहिए। तो आप बीएड भी एक डिप्लोमा कर सकते हैं जिससे आप शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं। या अदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी तैयारी करना है तब भी आप बीए किए हैं तो ग्रेजुएशन है ये, और ग्रेजुएशन है तो आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। तो बीए आपको ये फ़ायदा देता है। अगर आपने बीए किया, कहीं भी आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीए करेंगे तो आपका पैसा सबसे कम लगेगा, 2000 रुपये 3000 रुपये में आपका बीए हो जाएगा। अब यही काम करने के लिए लोग बीटेक करते हैं। लोग बीटेक करके आएंगे फिर सीजीएल की तैयारी करेंगे। बीटेक 4 साल पढ़ाई करेंगे, 4 साल में वो 6 से 7 लाख रुपया बर्बाद करते हैं। और काम वही करते हैं बीए वाला, जो 2000 में वो काम करके सीजीएल का पेपर दे रहा है, वही काम वो करेंगे, 6 लाख रुपया दे के आएंगे, फिर वही सीजीएल वाले के साथ पेपर देंगे। फिर वो आईआईटी या मान लीजिए बीटेक किए, एमटेक किए, इसके बाद फिर कुछ लोग आके फिर वही आई जो सीजीएल वाला है उसी के साथ में पेपर देते हैं। तो आप जो है 6 लाख रुपया बचा सकते हैं अपना, और बीए करके ये सब एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि हम बीएससी करें, तो बीएससी आप करिए। लेकिन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद है, बीएचयू है, या लखनऊ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं और आपका बीएससी में एडमिशन हो रहा है तो आप वहाँ से बीएससी करिए, ना कि फर्जी कॉलेजों से जहाँ पे नकल करा के बीएससी की केवल डिग्री दी जाती है, क्योंकि वो डिग्री किसी काम की नहीं होगी। आप आगे जाएंगे तो कहीं भी अगर कोई टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम हो रहा है तो वो आपके सिलेबस से पूछेगा, और जिसमें आपको जानकारी नहीं होगी तो आप पूरे जीवन भर तैयारी करते रहेंगे, आप टीचर नहीं बन सकते। तो बीएससी अगर आपको अंदर से आत्मा में यह जग रहा है कि हम बीएससी करेंगे और खुद से पढ़ेंगे तो आप बीएससी करिए, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नकल के भरोसे हैं तो आप तुरंत बीए में नाम लिखा लीजिए, बीएससी करने का दिमाग में लाइएगा मत। ठीक। तो ये हो गया बीएससी, और जो बीए वाला काम करता है वही बीएससी वाले भी करते हैं। आईएएस से लेके और एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंक, पीओ, जितना भी फॉर्म है आप बीएससी कर लिए तो कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं।
बशर्ते आप बीएससी के बाद, जैसे अगर आपको मान लीजिए पीएचडी करना है तो बीएससी एमएससी करना होगा, इसके बाद आप गेट क्वालिफाई होंगे, बीएससी है तो गेट क्वालिफाई होंगे, नहीं तो बीए एमए है तो नेट जेआरएफ होता है। तो अगर आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हैं, नेट या जेआरएफ दोनों के थ्रू बीएससी ये पीएचडी होता है। लेकिन तो आप नेट क्वालिफाई होंगे तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको 35,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी आपको पढ़ने के लिए। तो ये फ़ायदा होता है नेट जेआरएफ का। और इसके बाद आ रहा है हमारा बीटेक। बीटेक होता है 12वीं के बाद, कुछ लोग पॉलिटेक्निक करते हैं। तो बीटेक और पॉलिटेक्निक ये इंजीनियरिंग डिग्री है, और अगर आप बीटेक कर लिए हैं तो साल में अगर कहीं वैकेंसी आ रही एई असिस्टेंट इंजीनियर की तो 100 सीट आती है, 50 सीट आती है, 10 सीट आती है, 20 सीट आती है, इस तरह से उसका फॉर्म आता है। तो उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इसके बाद अगर आप बीटेक कर लिए हैं तो ऐसा नहीं, अगर आप बीएससी एमएससी किए हैं तो गाँव में कहीं कोचिंग खोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को। आपको 20,000 25,000 रुपये के लिए मरना नहीं है। लेकिन अगर आपने बीटेक कर लिया है तो आप कहीं कोचिंग भी नहीं पढ़ा सकते हैं और पूरे जीवन परेशान रहेंगे। तो इस नाते मैं यही कहूँगा कि अगर आप मिडिल फैमिली से हैं तो बीटेक मत करिए, आप बीए करिए या बीएससी करिए। अगर आप, जैसा कि हमने बताया है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो बीएससी करिए, नहीं तो आप, अगर आपको साइंस से डर लग रहा है तो आप तुरंत बीए करिए। बीए एकदम गड़बड़ नहीं है, बहुत ही अच्छा है। आप बीए करेंगे तो आपका भविष्य आगे बहुत तेज़ी से निकलेगा। तो ये हो गया हमारा। अगर बीटेक, आप बीटेक का भी फायदा देख लिए हैं कि बीटेक 4 साल करेंगे तो बीटेक करने के बाद भी आप आएंगे क्या, वही आईएएस का फॉर्म भरेंगे, एसएससी सीजीएल का भरेंगे, एनटीपीसी का भरेंगे, रेलवे में कोई भी फॉर्म भरेंगे, तो ये सब मान लीजिए आप करेंगे। बस बीटेक करने का आपको एक फ़ायदा यही है कि असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म आ गया, जेई का आ गया, एई का आ गया, ये सब फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये सब बहुत कम मात्रा में फॉर्म आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो इससे एक फ़ायदा तो होगा, लेकिन ये नुकसान भी होगा कि आपका 4 साल में जो है 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया बर्बाद होगा। और ये 3 साल में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री बीए बीएससी देगा, ये 4 साल में दे रहा है, तो ये नुकसान होता है। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप बढ़िया से बीए करिए, एमए कीजिए, इसके बाद पीएचडी नेट क्वालिफाई करिए, पीएचडी करिए और किसी भी महाविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में वो जानकारी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमको नहीं मालूम है तो हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं वो हर क्षेत्र में लगभग हैं, तो उनसे हम समझ के आपको जानकारी दे देंगे।